यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक फिगर ये दिया हुआ है कि एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है और एक लाइन ई एफ है। ये सभी तीनों लाइनें एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं। एक पॉइंट है ओ, वो पॉइंट पे हमें ये इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, तो लाइन क्या होती है? स्ट्रेट होती है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी लाइनें दी गई हैं सारी स्ट्रेट लाइन ही दी गई हैं। तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेट लाइनें हैं सब पे क्या होगा? 180 डिग्री एंगल का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए कि हम पहले लाइन ई एफ को ले लें। ठीक है, ई एफ को ले लें, तो ई एफ में हमारा क्या बन रहा है? ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये हमारा वाई डिग्री बन रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी फाइंड करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ई ओ एफ इक्वस टू एंगल क्या है? एफ ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ई ओ डी। ये आ गया एंगल ई ओ एफ, यानी ये जो लाइन पे एंगल बन रहा है ये कितना का बन रहा है? 180 डिग्री। इसको कर लेते हैं हम 180 डिग्री इक्वस टू एंगल एफ ओ बी। एफ ओ बी कितना बन रहा है? 50 डिग्री। 50 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ डी कितना बन रहा है? बी ओ डी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख लें, ठीक है, प्लस एंगल ई ओ डी कितना बन रहा है? वाई वाई डिग्री, वाई डिग्री। ठीक है, अब क्या करें? इन दोनों को हम आपस में जोड़ करके इस साइड ट्रांसफर कर दें, तो क्या होगा? इधर प्लस में इधर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वाई डिग्री इक्वस टू, वाई डिग्री इक्वस टू 180 माइनस 50 और 90 कितना हो जाएंगे? 140। 150, तो वाई डिग्री इक्वस टू क्या आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए अब अल्टरनेटिव और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का अगर लेके चलें तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब हमें ये एंगल पता चल गया, तो अब अगर देखें तो लाइन ए ओ बी पे ये यानी हमारा कितना आ गया? 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री आ गया। अब ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे? एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई। ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए ओ बी यानी ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इस पे हमारा कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। अब इसके बाद एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना दिया है? एंगल बी ओ डी कितना दिया है? 90 डिग्री। एंगल ई ओ डी कितना दिया है? ई ओ डी इक्वल टू हमने अभी फाइंड किया है, वाई इक्वल टू कितना? 40 डिग्री, प्लस 40 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ ई। एंगल ए ओ ई कितना दिया हुआ है? एंगल ए ओ ई दिया है जेड डिग्री, जेड डिग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करके इस साइड ट्रांसफर कर देते तो नेगेटिव आ जाएगा। जेड इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 और 40 कितना हो जाएंगे? 130, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम z इक्वल टू क्या कर लें? 180 माइनस 130 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। ये भी हमें फाइंड हो गया, z की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब z की वैल्यू पता चल गई, इसकी और इसकी वैल्यू पता चल गई, यानी z इक्वल टू हमारा क्या क्या आ गया? z इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 50 डिग्री। यानी ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। अब हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये लाइन जो सीधी जा रही है ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहाँ पे हम लिख लें सीधा सीधा एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ई ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। अब यहाँ पे देखें तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इक्वल टू एंगल ई ओ डी कितना दिया हुआ है? वाई, वाई की इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया है? 40 डिग्री। ये हमारा हो गया 40 डिग्री।
फिर इसके बाद एंगल एओई हमने कितना फाइंड किया, एंगल एओई एओई इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया है, जेड है, जेड जेड कितना फाइंड किया है 50 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल एओसी कितना दिया हुआ है, टी टी डिग्री दिया हुआ है, तो टी डिग्री रख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और टी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 180 और 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 180 - 90 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, वो और उस तरीके से भी अल्टरनेटिव और करस्पॉन्डिंग करके हम लोग भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है। बट थोड़ा सा इस तरीके से भी हम लोग देख लें, क्योंकि जो चीजें हमें अच्छे तरीके से, सारी चीज बेसिक हमेशा हमको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे ट्रिक वगैरह जो भी है, ये जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेटिव एंगल की बात जब किया जाएगा तो ये हमारा ट्रिक के टाइप में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है कि एंगल एओबी, एओबी में यानी ये टी इक्वल टू हमने कितना फाइंड कर लिया, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, इसको हम लोग फाइंड करना है, तो इसको हम लोग चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल एओ बी, एंगल एओ बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एंगल एओ बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एंगल एओ सी प्लस एंगल सी सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ बी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री, कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। एओसी कितना दिया, एओसी हमने कितना फाइंड किया है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, प्लस सी ओ एफ कितना दिया हुआ है, एक्स डिग्री, ये हो गया। अब प्लस एफ ओ बी कितना है, 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री हो गया। यहाँ से इन दोनों को हम ऐड करके इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140। अब इसके बाद x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। यानी हम देखिए इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और चाहे तो और भी सारे बहुत सारे मेथड्स हैं, उनसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, x डिग्री निकल गया, t डिग्री निकल गया, z डिग्री निकल गया और y डिग्री निकल गया। क्लियर। तो अब चलिए चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ पे भैया हम अगर देखें तो हमसे कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, दूसरा सी डी है, तीसरा ई एफ है, और ये तीनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो अगर ये एंगल टू एक्स है तो हमारा ये एंगल जस्ट अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी हमारा 2x ही होगा। क्लियर। अगर ये एंगल हमारा 3x है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 3x ही होगा, ठीक है। ये एंगल अगर हमारा 5x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5x होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि यह फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड एंगल EOC पूछा है, एंगल AOD पूछा है और एंगल BOF पूछा है, ठीक है। ये कितना कितना होंगे, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कर लेते हैं। अगर देखें तो हम चाहें तो इसमें 360 का भी फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 360 का हम ना उपयोग करके हम सीधा सीधा स्ट्रेट एंगल का फाइंड वो करते हैं। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, क्या है, एंगल EOF। एंगल EOF कितना है, 180 डिग्री। इस पे जो हमारा एंगल बन रहा है, यानी ये जो एंगल बनेगा हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, एंगल COE, यानी ये एंगल हो गया COE। फिर इसके बाद प्लस एंगल COB, यानी ये एंगल हो गया हमारा COB। फिर इसके बाद प्लस एंगल BOF, BOF। क्लियर। अब इसके बाद हम सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2x प्लस 3x, ये हो गया। अब इन तीनों को हम अगर ऐड कर दे तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा 18 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू कितना बचा 18 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल है कितना है 5x है, तो अगर x की वैल्यू 18 का दिया जाए तो 18 5 जा कितना हो गए 90 डिग्री। ठीक है, 18 5 जा 90। फिर इसके बाद 18 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट अप कर दें तो कितना हो जाएगा 18 टू जा 36 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद 18 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए तो ये हमारा कितना आ जाएंगे 54 डिग्री। ठीक है, तो हमारा निकल गया 90, 54 और 36, ये हमारे आ गए तीनों एंगल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी रही बात, आपको अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है।